जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ने मेरी बेटी को एक नई जॉब ब्लेस की है, बहुत ही अच्छी कंपनी में, बाहर की कंपनी है, अच्छे पैकेज से ब्लेस की गुरु जी ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। मेरी बेटी के साथ ना एक उसकी फ्रेंड साथ रहती है। तो मैं जिस दिन गई थी यहाँ से, गुजरात से नोएडा की तरफ, तो तभी उसकी फ्रेंड की मम्मी भी दूसरे दिन आ गई थी। तो हम ना आपस ऐसे गुरु जी की बातें करते करते कर रहे थे, उनको बता रहे थे। कहते कि आंटी जी हम भी दोनों माँ बेटी आपके साथ चलेंगे, हमारे को भी जाना है बड़े मंदिर। तो हमने फिर संडे को हम चारों ना वहाँ बड़े मंदिर गए। तो संगत जी जैसे ना मैं लाइन में लगी हुई थी, तो गुरुजी ने एकदम मेरे को टेलीपैथी द्वारा बोला कि बेटा बहुत अच्छा किया, आप नई संगत लेके आए हो, तो आपका कल्याण किया। संगत जी मैंने कहा गुरुजी मैं कौन होती हूँ संगत लाने वाली, आप जिसको बुलाना चाहते हो गुरुजी आप बुलाते हो। इस तरह से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। मैंने गुरु जी से तभी मैंने मन में बोला कि गुरु जी मेरी बहन की इच्छा बहुत है आपके आने के लिए दरबार में। संगत जी मेरी बहन ना वो पहले हर मंडे को जाती थी गुरु जी के दरबार में, उधर पास ही फरीदाबाद में रहती है। तो उसका थोड़ी ना उसकी दूसरी शादी करी है ना, तो पहले पिछले सत्संग में मैंने बताया अपनी बहन के बारे में प्रॉब्लम उनकी। तो वो ना अब उसके मतलब हस्बैंड वो ना गुरु जी के मंदिर में नहीं जाने देते। कुछ ना उस लड़की ने ऐसा करवा रखा था कि ये बड़े मंदिर ना जाए, तो उसे परेशान भी करता रहता है। तो कहती कि दीदी आप आओगे ना, तो कल आओगे? मैंने कहा हाँ कल आऊँगी, गुरु जी की इजाज़त होएगी तो आएंगे, अपने ज़रूर मिलेंगे। तो मैंने गुरु जी को ऐसे ही बोला था। कहती कि दीदी जब ये ड्यूटी चलेंगे ना, चले जाएंगे ना, तो आप ना आना और अपने दोनों चले जाना। संगत जी मैंने ऐसे टैक्सी की और जल्दी से उसकी बहन को मैंने वहाँ से लेके जल्दी जल्दी गुरु जी ने हमें दर्शन बड़े मंदिर से करवा के अपने, और लंगर प्रसाद खाते हुए मैंने वापस उसको वहीं अपने घर छोड़ा और फिर मैं वापस आ गई। संगत जी एक और सत्संग बताती हूँ, क्योंकि वहीं पे थी बेटी के पास। तो गुरु जी का ना मैसेज आ रहा है कि तेरे को ना एक सत्संग ब्लेस किया है, तेरे को जल्दी तैयारी कर ले, तेरे को सत्संग में भेजूंगा। मैं अपने बेटी को बोल रही थी, मैं कहा बेटा देखना गुरु जी मेरे को ये मैसेज दे रहे, पर मैं तो यहाँ किसी को जानती नहीं, किसी संगत को भी नहीं जानती हूँ, कहाँ कौन सा सत्संग मेरे को गुरु जी कहाँ भेजेंगे, सत्संग ब्लेस किया है। गुरु जी ऐसे बोले कि तैयारी कर ले। तो संगत जी सुबह के टाइम ना मेरी बड़ी बहन का फ़ोन आया कि तू ना इधर आ जा अलवर में, तो सत्संग हम करवा रहे हैं, तो सत्संग में तो अटेंड कर ले। संगत जी इस तरह से गुरु जी ने वो वाला मेरे से सत्संग करवा मतलब अटेंड करवाया कि मेरी बहन दीदी ना धन धन सतगुरु का, दूसरे गुरु का नाम दाम ले रखा उन्होंने, तो वो करते रहते हैं सत्संग बीच बीच में। तो इस तरह से हमें गुरु जी ने वो वाला सत्संग मेरे से अटेंड करवाया। संगत जी को और सत्संग बताती हूँ कि मेरा भतीजे का भी मैंने बता रखा है पहले दूसरे सत्संग में, पिछले वाले में। तो मेरा भतीजा ना, मेरी भाभी हमारे भतीजे को ना हमारे पास इधर नहीं आने देती है। तो जो अभी तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया अपना, सब वो अपनी दादी को भी वहाँ ले गया। तो अभी कहता कि मैंने कहा गुरु जी की कृपा से ये सब हुआ, कह मेरे को टाइम नहीं है, मैं नहीं आ सकता नहीं आ सकता। हमने गुरु जी को बोला गुरु जी नहीं आना है, रिश्तेदारी है, इधर शादी थी बहन के देवर के बच्चों की, तो उसको भी आना था। तो हमने कहा गुरु जी आप उन्हें बुलाओ इधर शादी में, रिश्तेदारी इधर की भी संभाले वो। तो संगत जी वो मेरा भतीजा आया और फिर कहता मैंने नहीं, मैं ना यहीं से वापस जाऊंगा, मैं वहीं थी तो मैंने कहा नहीं अपने चलते हैं वहाँ पे, सोना से होते हुए ऐसे चलेंगे, तो वहीं से ट्रेन पकड़ लेना। संगत जी ऐसे हुआ, वो सभी बुआओं के पास आया और मिला, इतना खुश हुआ। जो पहले हम बचपन में रहता था हमारे साथ ऐसे घुल मिल के इतना मजाक हंसी मजाक कर रहा था, बहुत अच्छा लगा। संगम तो इतने खुश हो रहे थे, गुरु जी का लख लख शुक्राना कर रहे थे। गुरु जी आपने हमारा परिवार सारा अच्छा कर दिया, पीहर की तरफ से इतना अच्छा अच्छा हो रहा, जो गलत लोग थे ज़िंदगी में उनको सबको दूर कर दिया गुरु जी ने।
अब छोटी बहन की थोड़ी प्रॉब्लम है, गुरुजी उसको भी जल्दी सोल्व कर देंगे, बहुत उसकी ज़िंदगी से गलत लोग दूर कर देंगे, उनकी लड़की को भी सही रास्ता गुरुजी दिखाएंगे, उसको सही कर देंगे। संगत जी इस तरह से हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं। हाँ संगत जी, आज ही मैं वहाँ से आई हूँ तो मेरे अंकल जी मेरे को रेलवे स्टेशन से लेके आए, तो एकदम सफ़ेद कबूतर ना सामने उड़ता हुआ दिखा। मैंने कहा देखो वाइट कबूतर जा रहा है, इन अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा गुरुजी दर्शन दे रहे हैं। तो संगत जी 777 तो हर जगह मेरे को हर गाड़ी में दिखा, इतना दिखा, बहुत ही ब्लेस करते हैं गुरुजी, सच में बहुत ही अच्छे हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी मैं सत्संग शेयर करने में से बोलने में मेरे से कोई गलती हो तो मेरे को माफ़ करना। मेनका आंटी जी, गुरुजी आपको भी बहुत अच्छे से ब्लेस करे, बहुत आपके हर काम, हर बच्चों के काम सब के अच्छे से करें। आपको बहुत बहुत दुआएं हम अपने तहे दिल से देते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आप मेरा सत्संग बहुत जल्दी से शेयर कर देते हो। मैं ये कभी नहीं मन में सोचा कि मेरा सत्संग जल्दी से शेयर हो, तो ये गुरुजी कृपा आप ही करवाते हो, करते हो, जो भी है गुरुजी करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुपाद, शुक्राना शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की बेटी कविता। गुरु जी आपने कितने चमत्कार करे लाइफ में कि मैं शायद सोच भी नहीं सकती थी। अब ऐसा दिन भी आएगा जिंदगी में जब मैं खुश रहूंगी अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ, अपने अंकल जी के साथ। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है गुरुजी आपकी कृपा से। गुरुजी आपने तो जैसे जीवन में चमत्कार कर दिया मेरे मालिक। अगर से आप हमारी लाइफ में नहीं आते तो गुरुजी हमारा क्या होता। सोचने का नजरिया बदल गया, देखने का नजरिया बदल गया गुरुजी। जो सब्र आपने मेरे अंदर प्रदान करा है गुरुजी, उसका शुक्राना गुरुजी। मेरा परिवार खुश रहे गुरुजी। आपने जीवन में कितने बदलाव किए हैं। जो मेरे अंकल जी की हालत थी गुरुजी, उस गलत संगत से मेरे अंकल जी को आपने बाहर निकाला। शुक्राना गुरुजी, उसके लिए भी शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपने इतने चमत्कार कर दिए, सारी उम्र बीत जाएगी लेकिन आपका शुक्राना पूरा नहीं होगा। आपकी ही कृपा है गुरुजी। जो बच्चे आप सबों को अपने चरणों में लगाइए। मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं गुरुजी। मेरे अंकल जी भी आपको मानने लगे हैं गुरुजी। मेरा एक बेटा हर्ष गुरुजी, वो भी मानता है आपको, लेकिन गुरुजी सबसे ज़्यादा उसको ज़रूरत है आपके आशीर्वाद की, आपकी ब्लेसिंग की। न किसी को बड़ा समझता न छोटा समझता, बस बोलने से मतलब होता है गुरुजी। उसकी बुद्धि को ठीक कीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी एक मेरी लाइफ का शुक्राना सत्संग। गुरुजी मैं अपने मन में सोचती थी कि कभी मैं अपना हाथ दिखाऊंगी किसी ज्योतिषी को या किसी पंडित को, मैं अपना हाथ दिखाऊंगी। कभी गुरु संगत जी कभी दिखाना ही नहीं हुआ, कभी मैंने किसी को अपना हाथ दिखाया ही नहीं। तो एक दिन मैं शिव मंदिर गई, मैं और मेरे अंकल जी दोनों हम शिव मंदिर गए। संगत जी मैं मंदिर के अंदर गई, हमने जल चढ़ाया बाबा पे, पीपल देवता पे जल चढ़ाया। और अचानक से संगत जी अचानक से एक साधु महाराज मंदिर में आ गए। तो मेरे अंकल जी की शक्ल को देखकर कहते हैं कि बेटा तुम्हारे ऊपर तो शनि भारी है। वो बोले दिखाओ अपना हाथ। मेरे अंकल जी ने उन पंडित जी को अपना हाथ दिखाया तो वो बोले कि तू शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर 3 मिश्री के दाने और 1 सरसों के तेल का दिया जलाया कर बेटा हर शनिवार को। फिर वो
मेरे से कहने लगे पंडित जी कि बेटा आप दिखाओ अपना हाथ। तो मैंने उन पंडित जी के आगे अपना हाथ आगे किया। तो पंडित जी बोले कि मेरा हाथ देख के कि मेरे अंकल जी से कहने लगे कि बेटा तू तो इसके भाग्य से चल रहा है। संगत जी मैं बड़ा हैरान हो गई, मैं बड़ी सोच में पड़ गई कि मेरी इच्छा थी कभी किसी को हाथ दिखाने की, लेकिन ऐसे कोई मंदिर में संगत जी उन्होंने ये बात कही कि तू अपनी आंटी के भाग्य से चल रहा है। गुरुजी मैं बड़ी खुश हुई, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि पंडित जी ने ऐसे ही हाथ देखा और एकदम से इतनी बड़ी बात बोल दी। और मैं उन्हों की शक्ल देख रही थी, तो मैंने उनसे कहा, मैंने अपने पर्स में से 10 रुपए निकाले, दक्षिणा के लिए मैं उनको देने लगी। तो उन्होंने संगत जी मेरे से क्या कहा कि नहीं बेटा मेरे को पैसे नहीं चाहिए, नहीं नहीं बेटा मेरे को पैसे नहीं चाहिए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने पंडित जी मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ आपको। तो उन्होंने लेकर रख लिया और संगत जी देखो पता भी नहीं चला कि वो साधु जी किधर गए। तो मैं सोचने लगी कि शायद ये कहीं बाबा ही तो नहीं है, क्योंकि मैं भोले बाबा से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनको अपना पिता मानती हूँ। जब से मैंने होश संभाला है मैंने उन्हीं को अपना सब कुछ माना है। संगत जी जीवन की एक इच्छा है मेरी कि जब मेरे शरीर में से मेरे प्राण निकले तो मैं शिव जी को अपने आगे पाऊँ खड़ा हुआ, कुछ ना दिखे। जब मैं क्या बड़ी दुआ करती हूँ मैं उनसे कि जब बाबा मेरे प्राण निकले ना तो आप मेरे सामने खड़े हो और मेरे प्राण निकल जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत सारे शुक्राना सत्संग है, एक और शुक्राना सत्संग मैं सुनाना चाहती हूँ। संगत जी ऐसे ही बैठे रहते थे घर में बोर, तो एक दिन मेरे अंकल जी से मैंने कहा कि चलो टीवी ले आते हैं। तो हम टीवी लेने गए टीवी वाले की शॉप पे, टीवी लेकर आए। तो मैं गुरुजी से पूछने लगी, मैंने गुरुजी आप बताओ कि क्योंकि घर में सब कह रहे थे, कोई कह रहा था इस वाली दीवार पे लगाओ, इस वाली दीवार पे लगाओ, इस वाली पे लगाओ। तो मैं गुरुजी से बोली, मैंने गुरुजी आप ही बताओ ना कि टीवी कहाँ लगेगा। तो जो टीवी वाले अंकल आए थे लगाने के लिए वो खुद ही बोलने लगे, कह रहे आप इस वाली दीवार पे लगाओ, इस पे आपको सारी जगह दिखेगा घर में। तो ऐसे गुरुजी आपने मेरे को बताया। तो गुरुजी कहीं ना कहीं जब कोई संगत आपसे कुछ पूछती है, आपसे बातें करती है, तो किसी न किसी रूप में आप आकर जवाब देते हो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अब अंकल जी काम पे लग गए हैं। गुरुजी हर्ष मेरा बड़ा वाला बेटा है, गुरुजी उसकी बुद्धि को सही कीजिए, जो वो कोई अपना काम देखे, अपनी ड्यूटी पे जाए। तो गुरुजी उसकी बुद्धि को ठीक कीजिए, जो वो सोमवार को या शनिवार को अपनी ड्यूटी चला जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। एक और मेरा शुक्राना सत्संग, गुरुजी थोड़ा सा कर्जा है हमारे ऊपर, वो कर्जा भी आप गुरुजी आपने उतरवाना है, आप जानो, आपका काम जाने, वो कर्जा कैसे उतरवाना है गुरुजी। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता गुरुजी, मैं तो आपके सहारे बैठी हूँ। कर्जा आपने ही उतरवाना है गुरुजी, रास्ते बनाइए, जो आगे के रास्ते गुरुजी वो खोलो। बहुत खोल दिए गुरुजी आपने रास्ते, कितने रास्ते बना दिए गुरुजी। मेरा विश्वास कभी आपसे, आपके ऊपर से कभी डगमगाए ना गुरुजी। हर विश्वास भी आपसे ही है, आस भी आपसे ही है गुरुजी। मांगना ही आपसे है, देना भी आपको है गुरुजी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर
या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।